बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव हरियाली से भरा था, पर हरियाली बस खेतों में दिखती थी, गरीबों की थाली में नहीं। उसी गांव में रहता था रघु। रघु एक मेहनती किसान था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली ही रहते। उसकी पत्नी सीता सीधी साधी औरत थी, जो हर दुख सुख में उसका साथ निभाती। और उनका नन्हा बेटा मुन्ना, बस 4 साल का मासूम, जो अक्सर भूख से रोता रहता था। हर सुबह रघु बिना कुछ खाए खेत की ओर निकल पड़ता। कभी फसल नहीं उगती, कभी बारिश धोखा दे जाती। घर में कभी कभार बस सूखे चावल रह जाते, कभी वो भी नहीं। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज सिर पर तप रहा था, मिट्टी अंगारों की तरह जल रही थी। रघु खेत खोद रहा था, इस उम्मीद से कि शायद कहीं पानी निकले, शायद जमीन कुछ नया दे। अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। टन्नसी आवाज आई। रघु चौंका। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे जमीन के अंदर से एक पुरानी सी टोकरी बाहर आई। रघु हैरान था। इतनी गहराई में टोकरी, ये यहाँ कैसे आई? किसी और किसान ने तो कभी बताया नहीं। उसने टोकरी उठाई। साधारण सी लग रही थी, पर उसमें एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही रघु ने उसे हाथ में लिया, टोकरी से हल्की सी रोशनी निकली। रघु ने अंदर झांका और दंग रह गया। टोकरी के भीतर गर्मागर्म मिठाई रखी थी, जैसे अभी अभी किसी ने बनाई हो। रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक टुकड़ा खा लिया और स्वाद से उसकी आंखें भर आईं। टोकरी में और भी था। रोटी, सब्जी, खीर, सब कुछ ताजा और गर्मागर्म। रघु दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सीता, देखो, ये क्या मिला खेत में? सीता ने टोकरी में झांका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघु, कहीं ये चोरी का तो नहीं? रघु ने सिर हिलाया। नहीं सीता, ये तो जैसे भगवान ने हमें भेजा है। उस दिन पहली बार पूरा परिवार पेट भरकर खा सका। अगले दिन भी रघु टोकरी लेकर गया, और फिर वही हुआ। टोकरी में ढेर सारा खाना मिला। अब रोज यही सिलसिला चलने लगा, लेकिन रघु ने किसी को नहीं बताया। वो सोचता, ये भगवान का दिया है, इसे बांटना ठीक नहीं। गांव में अब भी लोग भूखे थे। बच्चों की आंखों में भूख दिखती थी। एक दिन छोटे मुन्ना ने कहा, पापा, जब बाकी लोग भूखे हैं, तो हम अकेले क्यों खाएं? रघु चुप रह गया। बेटे के मासूम सवाल ने उसका दिल हिला दिया। उस रात उसने टोकरी से प्रार्थना की, अगर तू सचमुच जादुई है, तो कल से इतना खाना देना कि मैं दूसरों को भी खिला सकूं। अगले दिन जब रघु ने टोकरी उठाई, वो पहले से बड़ी थी और उसमें खाना भी ज्यादा था। रघु खुशी से उछल पड़ा। उसने गांव के सभी भूखों को खिलाना शुरू कर दिया। बच्चे हंसने लगे, औरतें दुआएं देने लगी। गांव में फिर से रौनक लौट आई। लेकिन एक दिन रघु ने टोकरी खोली। वो खाली थी। उसका दिल बैठ गया। क्या मैंने कुछ गलत किया? तभी उसने देखा, टोकरी के अंदर एक चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, तूने असली जादू समझ लिया। जादू टोकरी में नहीं है, जादू तेरे दिल में है। अब तू खुद जादू है। मेहनत कर,
सबको खिला, बरकत खुद ब खुद होगी। रघु मुस्करा दिया। अब वो रोज खेतों में मेहनत करता, सीता के हाथों का खाना सबको खिलाता। और अजीब बात ये थी कि उसके बनाए खाने में हमेशा बरकत रहती। गांव त्योहार सा जगमगाने लगा। मुन्ना अब भूख से नहीं, खुशी से खिलखिलाने लगा। सच्चा जादू किसी चीज में नहीं होता, सच्चा जादू हमारे दिल में होता है। मेहनत में, प्यार में और दूसरों की मदद में।